अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, विधायक श्री अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, विधायक श्री अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, विधायक श्री अरविंदर कल्याण जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM घरोंडा में विकास पुरुष की एक और बड़ी उपलब्धि, जो इलाके की 33 ग्राम पंचायत यमुना इलाके में पड़ती है, वहां के लिए एक बड़ी उपलब्धि आज घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने जिस तरह से दी है, ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। इस वक्त हम नली पार इलाके में खड़े हैं। इस इलाके के जो 33 से 35 गांव हैं, वहां के लिए ITI मंजूर हो गई है। ग्रामीणों में खुशी की लहर है, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। बाकायदा हरविंदर कल्याण के नाम के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। श्री हरविंदर कल्याण जिंदाबाद, विधायक श्री हरविंदर कल्याण जिंदाबाद, विधायक श्री हरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भारत माता की जय। ग्रामीणों से भी बात करते हैं। पहले देखिए किस तरह से ग्रामीण एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात अपने आप में। इस इलाके के जो युवा थे, उनको पढ़ाई के लिए करनाल जाना पड़ता था, मेरठ रोड पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लिहाजा पिछले कई वर्षों से इस इलाके की मांग थी कि यहाँ पर उन्हें उनके बच्चों के लिए ITI दी जाए। लिहाजा घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने लगातार 3 साल तक इस बात के प्रयास किए और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इलाके के ग्रामीणों की मांग को देखते हुए हरविंदर कल्याण के जरिए इस मांग को मंजूर कर लिया। गाजे बाजे के साथ हरविंदर कल्याण का अभिनंदन और स्वागत भी जो है आने वाले दिनों में किया जाएगा। बहरहाल आज उनके नाम के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा ये यमुना बेल्ट का गांव नली पार के साथ साथ लगभग हमारी 30 पंचायतें पड़ती हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है, जो इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन था, माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सोच ने पिछड़े इलाके को ऊपर उठाने का जो काम किया है। आज गांव नली पार, जो शहर से बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर है, यमुना बेल्ट के साथ सटा हुआ है, आज एक मॉडर्न ITI 6.5 एकड़ में जो उन्होंने यहाँ प्रस्तावित करके मंजूर कर दी है। मैं उसके लिए पूरे गांव की तरफ से, क्षेत्र के सरपंचों की तरफ से, सभी गांव वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो उन्होंने इस मांग को पूरा किया। आपको हम बताना चाहेंगे, ये मांग हमने पिछले 3 वर्ष पहले हमने माननीय विधायक जी के पास रखी थी। माननीय विधायक जी, अगर आपने इस क्षेत्र का भला करना है तो यहाँ शिक्षा का कोई ना कोई एक आप ऐसा कॉलेज या ITI जरूर दें। तो माननीय विधायक जी ने जब यहाँ इस एरिया में जमीन का रिपोर्ट ली, तो यहाँ नली पार, डबरकी, नली कला, आसपास की पंचायतों के पास ग्राम पंचायत की जमीन नहीं थी। पर हमारे जो पास का गांव है नली खुर्द, उनके पास लगभग 13.5 एकड़ जो ग्राम पंचायत की जमीन थी। तो वहां वो जमीन सेलेक्ट की गई और वो फाइल भी चलाई गई। तो उसमें काफी अड़चने भी आई, कभी NOC का था, कभी ग्राम पंचायत में कुछ मतभेद था। तो उसको विधायक जी ने बैठ के सुलझवाया और आज जो मंजूरी मिली है, कल ही हमारे बीच यहाँ खुशी की खबर आई है। तो मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ITI बनने से जो हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा का अभाव है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे 8वीं 10वीं करने के बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, शहर हमारे से दूर है। तो यहाँ लगभग हमारा ये जो यमुना बेल्ट है, गरीब और पिछड़े इलाके में आता है। तो ये आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये शहर में जा नहीं पाते। तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे यहाँ के बच्चों को और खासकर लड़कियों को मिलेगा। जो लड़कियां हमारी 10वीं करने के बाद घर ही बैठ जाती हैं, उन्हें शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई आगे शिक्षा दी नहीं जाती। तो मैं माननीय विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो उनकी एक सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो कि इसमें प्रयास सभी का है। आसपास की पंचायतें, हमारे सरपंच पूरनपाल जी हैं, सरपंच प्रशांत जी, राजेंद्र जी, सोनू जी, नली कला से सरपंच है हमारे, डबरकी चुंडीपुर से, जितने भी हमारे आसपास के सरपंच हैं,
बहुत ही खुशी की लहर है। और कल जब ये खबर पहुंची, हर गांव में बहुत ही खुशी के साथ इस फैसले का स्वागत किया गया है और लोगों में खुशी की बहुत अच्छी लहर है। और खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो बच्चे विद्यार्थी हैं, कल स्कूल से भी मैसेज आया, भाई देखो बहुत बड़ा काम कर दिया विधायक जी का। ये काम एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे बच्चों को आने वाले टाइम में इसका बहुत फायदा तो मिलेगा। देखिए, मील का पत्थर साबित होगा, ग्रामीणों का मानना है। और भी ग्रामीण सरपंचों से बात करते हैं, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? हमारे क्षेत्र में नलवी खुर्द और नलवी पार के बीच में आईटीआई स्थापित करना विधायक जी का बहुत बहुत हम सभी ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्रवासी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, मैं गांव नसीरपुर से सरपंच प्रशांत। इस क्षेत्र में आईटीआई देना इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपलब्धि है और ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। नलीपार से सरपंच पूर्ण सिंह। मैं विधायक जी श्री हरविंदर कल्याण जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा काम जो हमारे क्षेत्र के लिए किया है, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये सोच उनके बहुत एक स्वागत के लिए उनका प्रयास जो आज रंग लाया है। इससे हमारे बेल्ट का सभी बच्चों का जो 10वीं के बाद स्कूल छोड़ देते थे, साधन न होने के कारण या भाई आर्थिक स्थिति की मजबूरी के कारण, तो यह हमारे पास एक आईटीआई खुल गई है, जिससे एक प्रशिक्षण केंद्र है, जिससे बच्चों का भविष्य चमकेगा। मास्टर राम कुमार, जम्मू खाड़ा से। उत्साह लोगों का इतना है कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो हमारे उत्साह को इसमें कवर कर रहे हैं आप। दूसरी बात कि हमारे एरियाज को जो आईटीआई श्री अरविंदर जी ने और श्री मनोहर लाल जी ने एक अथक प्रयासों के बाद, क्योंकि डिमांड बहुत करते हैं पब्लिक, लेकिन जो जायज़ होती है हमारे एरियाज को ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आज हमारी जो बेटियां हैं वो बस में सफ़र करने में दिक्कत आती थी, हर माँ बाप उनको हटा करके अपने घर बिठा दिया करता था। लेकिन एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसी ज्योति है जो प्रज्वलित होगी, एक घर नहीं इससे 2 घर संवरते हैं। तो विधायक जी का ये फैसला और हमारे इन युवाओं के अंदर इतनी खुशियां दे रहा है कि उसकी जय जयकार करने का मन करता है। तो हमारे हरविंदर कल्याण जी जो कि इस एरियाज में हमेशा प्रयासरत रहे हैं, उन्होंने जो भी कमियां देखी उसको दूर करने का प्रयास किया। उनके एक मीटिंग बुलाई और धन्यवाद करता हूं मैं नली खुर्द की पंचायत का कि जिन्होंने अपनी वो कीमती ज़मीन जो कि लोग कहते हैं कि भी हमारी है, हमारी नहीं, एक एरिया को सुपुर्द की है, और उनका भी तहे दिल से स्वागत है। मैं सरपंच राजेंद्र गांव वर्की से। मैं आज विधायक हरविंदर कल्याण का तहे दिल से, और इतनी खुशी हो रही है गांव में कि हमारे गांव की लड़कियां जो हैं 20 किलोमीटर दूर शहर पड़ता था, जो कि कभी भी पढ़ाई करके 10वीं 12वीं करने के बाद बेचारी बैठ जाती थी। आज हमारे को भी ये हो गया है कि भी हमारी बेटियां जो हैं आगे बढ़ेंगी, तरक्की करेंगी। और 50 साल हो गए राजनीति को चलते हुए, आज तक किसी भी विधायक ने और किसी भी पार्टी ने इस बेल्ट की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। ये बीजेपी सरकार है एक, जो कि जमुना बेल्ट की तरफ से कम्युनिटी की बात करो, जीटी रोड की बात करो, लिंक रोड की बात करो, स्कूलों की बात करो। अब हमारी डबरकी कला के अंदर स्कूल जो है 8वीं तक का था, उसको +2 तक कर दिया गया जी, जहाँ की हमारी बेटियां बेचारी बहुत दूर दूर तक धक्के का, पहली बात तो 8वीं पास करने के बाद घर ही बैठ जाती थी। तो मैं हरविंदर कल्याण का पूरी अपनी इस बेल्ट की जितने भी सरपंच है उनकी तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद करूंगा तहे दिल। बहुत अच्छा काम किया। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था और इसने विधायक जी ने बहुत आगे लाने का काम किया। जी भाई साहब। नमस्कार सर, विधायक हरविंदर कल्याण जी और हमारे माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी की बदौलत हमें जो आईटीआई मिली है, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। इससे जो है हमारे गांव की जो छात्राएं हैं वो आईटीआई पढ़ने जा सकेंगी और यहाँ से हमारे गांव का विकास होगा। क्योंकि अभी तक करनाल हमारे शहर से बहुत दूर पड़ता था, जिसमें और ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी दिक्कत होती थी, जिसमें आने जाने की समस्या होती थी। वो सारी समस्याएं अब दूर हो जाएगी क्योंकि हमारे पास ही आईटीआई आ जाएगा। इसके लिए हम विधायक जी और माननीय खट्टर साहब जी का सभी का धन्यवाद करते हैं। लक्ष्मण सिंह, महाराणा प्रताप राजपूत सभा की ओर से व अखिल भारतीय श्री राम सेना की ओर से भाई हरविंदर कल्याण जी का बहुत ही तहे दिल से पूरे गांव की और पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे इस पिछड़े इलाके में आईटीआई देकर बहुत ही अपना और सबका मान बढ़ाया है।